दिल्ली में 21 मौतें, बिहार में 4 से 5 जिंदगियां खत्म और हर हादसे के बाद वही सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? देश का एक बार फिर से खून खौल रहा है। देश एक बार फिर से अस्पतालों और सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा, फायर सेफ्टी की व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहा है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल रेस्टोरेंट परिसर में लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जिंदगियां ली। कई लोग धुएं और आग से बचने के लिए खिड़कियों से कूदने को मजबूर हुए और जो कूद गए वो बचे हुए हैं, इलाजरत हैं अभी अस्पताल में। जांच में यह सामने आया कि भवन में सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी गंभीर खामियां दिखाई दे रही हैं। यानी कि एनओसी जो चेकिंग होनी चाहिए थी, जो मानक होने चाहिए थे, उनके चेकिंग के बगैर ही उन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है। दिल्ली की इस त्रासदी का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि इधर एक घटना बिहार में हो गई। मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच आग लगी। अस्पताल में भर्ती मरीज जो इलाज के भरोसे थे वो आग की चपेट में आ गए। इतनी लापरवाही हर जगह। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या भारत में अग्नि सुरक्षा नियम केवल कागजों तक ही सीमित है? क्या 2, 4, 5 हजार रुपए लेकर इस तरीके से लाइसेंस बांट देना जनता के और लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं है? हर बड़े हादसे के बाद जांच कमेटी तो बनती है, नोटिस जारी किए जाते हैं, कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी महीनों पहले होटलों और सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर सख्त निर्देश दिए, लेकिन उन निर्देशों का क्या हुआ? वो निर्देश देने के बाद क्या कोई सरकार में बैठा व्यक्ति चेक करता है कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हुआ है या नहीं? निर्देशों के पालन पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। याद कीजिए, गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन हादसे में कई लोगों की मौत हुई। कोलकाता के होटल अग्निकांड में कई लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में 27 मौतें। झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौतें। और अब दिल्ली और बिहार की ताजा घटनाएं। आपको याद होगा, बीते साल गोवा में भी ऐसी ही घटना हुई थी। जब आग लगी तो बेसमेंट में सब फंस गए और कई लोगों की मौत हुई। हर बार मौतें हो रही है, जगह बदल रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बदल रहा है, लेकिन स्थिति वहीं की वही बनी हुई है। मुआवजे की घोषणा होती है, जिम्मेदारी तय करने की बात होती है, लेकिन क्या कभी सिस्टम बदलता है? आज की बहस यही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों का जिम्मेदार क्या सिर्फ शॉर्ट सर्किट को बोल देना काफी है? क्या उस होटल का मालिक या उस बिल्डिंग का मालिक ही जिम्मेदार है, या फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी? क्या फायर एनओसी देने वाले अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जिम्मेदार है जो हादसे के बाद जागता है और फिर 2-4 दिन चर्चा होती है और फिर वो सो जाता है? 21 जाने दिल्ली में गई, 5 जाने बिहार में गई। क्या इन मौतों का कोई हिसाब देगा? आखिर कैसे ये मौतें हुई? कौन कौन इसका जिम्मेदार है? और जब जवाबदेही तय होगी तो इसके लपेटे में सब आने चाहिए। सिर्फ वादे या दावे काफी नहीं है। इस बार देश को चाहिए एक सख्त कार्रवाई, और इस सख्त कार्रवाई के बाद एक सख्त नियम जिसका अगर उल्लंघन हो तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। हम हमेशा से सुनते हैं कि अ सॉरी नीड अ चेंज। अगर दावे के बाद, भरोसे के बाद चेंजेस नहीं होते हैं तो जवाबदेही यहां पर सरकार की भी बनती है। दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, इसमें से एक गुरुग्राम के परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया। जरा समझिए, उन परिवार के जो रिश्तेदार होंगे, जो उनके और आसपास के लोग होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। ये सिस्टम नहीं सोचता। सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दावे करता है कि हमने ये सुरक्षा के मानक रखे हैं, इसके हिसाब से हमने लाइसेंस दिया है, लेकिन जब अब जवाब मांगा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हादसा था, ये हादसा था, सिर्फ हादसा था। बिल्कुल नहीं, ये लापरवाही के बाद का नतीजा था। ये जो मौत की आग है, तस्वीरें कल इतनी भयानक आई कि फर्स्ट फ्लोर के कमरे तक जब आग पहुंची तो एक दंपत्ति, एक कपल, वो छिपने के लिए बाथरूम में गए, वॉशरूम में छुप गए कि शायद आग उन तक नहीं पहुंच गई। पानी का सहारा लेकर हम जीवित रहेंगे, कोई एक ऐसा भगवान का रक्षक बनकर आएगा और हमें बचा लेगा।
लेकिन जब तक फायर सेफ्टी की टीम वहां पहुंचती है तब तक बहुत ही दर्दनाक घटना वहां देखने को मिलती है। दोनों दंपत्ति बुरी तरीके से झुलसे हुए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। आखिरी दम तक उन दंपत्ति ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। क्या हॉस्पिटल या होटल चेक से पहले, लाइसेंस देने से पहले इमरजेंसी एग्जिट की जांच की जाती है? यह एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। फायर सेफ्टी के नाम पर क्या सिर्फ यह देख लेना कि वहां पर थोड़ी बहुत व्यवस्था है इतना काफी है? एनओसी देते वक्त मानकों की ठीक से पालन किए जा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ यह दिखावटी है? ये जो मानक चेक इन से पहले, निरीक्षण से पहले जो तैयार किए जाते हैं, ये मानक आगे क्यों नहीं उसका पालन किया जाता? या फिर एक बार एनओसी देने के बाद एमसीडी के अधिकारी, फायर सेफ्टी के अधिकारी गुम हो जाते हैं, भूल जाते कि हमें आगे चेकिंग भी करनी है? और उन सब से एक बड़ा सवाल, जिस परिसर में, जिस जगह पर सिर्फ 6 कमरे बनाने की परमिशन दी गई थी, उसमें आखिर 25 कमरे कैसे बन गए? कैसे प्रशासन के किसी भी अधिकारी को, एमसीडी को पता नहीं चला कि उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी धांधली चल रही है और एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 21 लोग, दर्शकों 21 लोगों की मौत होती है। एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है, 8 लोगों का परिवार, जिनमें मां, बाप, 2 बच्चे सब शामिल थे। उन परिवारों के बारे में सोचिए। और उन एक हर अधिकारी से आज सवाल पूछा जाएगा कि आखिर एक बड़े हादसे के बाद ये जागने की नौटंकी आखिर कब तक चलेगी? कब तक सिर्फ दिखावा किया जाएगा? सरकारें बदलती हैं, जगह बदलता है, मौत का आंकड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं। और एक बार नहीं, आज सुदर्शन न्यूज जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक सवाल पूछेगा। अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है। सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहां सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। बहुत ही दुखद घटना है। मुजफ्फरपुर की पूरी जांच बिहार सरकार कर रही है और जो भी दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल के जो मानक थे वो बिल्कुल खरे थे कि नहीं, इसकी भी जांच होगी। परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार बनी है उसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और यह लगातार हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में जीवन और मौत की चुनौतियों के बीच लोग भर्ती होते हैं और वहां आग लग जाना यह कुप्रबंधन का पर्याय है। तो आखिर इसकी जिम्मेवारी जिन लोगों ने लाइसेंस दिया या जिनको उनका पर्यवेक्षण करना था, सरकार उसकी जिम्मेवारी भी तय करेगी। जो दायित्व था जिन्होंने निर्वहन नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी अगर थी, एसओपी बना हुआ है, उसका अनुपालन अगर नहीं हुआ है तो कठोरतम कार्रवाई भी आवश्यक है। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अब चूंकि ये आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मृत्यु की पुष्टि भी हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। इसे काफ़ी गंभीरता के साथ राज्य सरकार ने लिया है। पूरे इस हादसे पर सब दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछना जरूरी है। हमारे साथ 3 लोग जुड़ गए हैं, इनमें से एक हमारे प्रेम कश्यप, ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बिहार में मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ उस पर हम उनसे जानकारी लेंगे। इसके अलावा हमारे साथ किरण मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, और रमाकांत पटेल सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ब्यूरो चीफ बिहार प्रेम कश्यप, आपके पास आऊंगी। क्या स्थिति है इस वक्त मुजफ्फरपुर में? कितनी वहां पर जो है मौतें अब तक रजिस्टर्ड है आधिकारिक तौर पर, और क्या स्थिति है वहां पर? क्या बताया जा रहा है? आग लगी की घटना आखिर कैसे हुई? देखिए सुचित्रा, ये पूरी घटना सुबह 3 बजे के लगभग हुई है। 3 बजे जब सब सो रहे थे, आईसीयू के अंदर एसी फटता है और उसके बाद आग लग जाता है। प्रशासनिक लापरवाही जरूर निकलकर सामने आई। अस्पताल प्रबंधन पर गहरे सवाल खड़े हुए। सवाल इस तरह से खड़े हुए कि सुबह 3 बजे जब आग लगती है उस समय आईसीयू वार्ड में आग लगती है, जहां पर खुद जिंदगी और मौत से मरीज जो है जूझते हुए नजर आते हैं आईसीयू वार्ड के अंदर।
आग लगती है, अस्पताल प्रशासन बाहर निकालने के बजाय वहां पर जगह छोड़कर भाग जाता है। बिल्कुल। इसके बाद मरीज खुद आईसीयू वार्ड से बाहर निकलते हैं। हमने ये फुटेज भी दिखाया है कि किस तरीके से मरीज जो है वो बाहर निकलते हैं खुद चलकर, जबकि चलने के हालात में नहीं थे। इसमें 5 लोगों के मौत की अभी तक जो है वो खबर निकलकर सामने आई है। अभी बता दूं, कुछ देर पहले हम तक जो हमारे लोगों ने वहां से खबर भेजा था, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिजन उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल के बाहर उन लोगों ने हंगामा काटा है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि तमाम लोगों को सदर अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अब तक 5 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। फिर से वही लापरवाही के मामले निकलकर सामने आए हैं। सुबह 3 बजे ध्यान देने के लिए कोई नहीं था और इस तरीके से मौत होती है। 8 अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है आग बुझाने के लिए। तो सोचिए किस तरीके से अस्पताल में आग लगा होगा। लेकिन वही जो निकलकर सामने आया कि अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तरीके से नकार दिया और मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया। बिल्कुल 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 है। यही बात, यही चीज है प्रेम, जिसको लेकर हम बार बार चिंताजनक है। अब की सरकारें बदलती हैं, जगहें बदलती हैं, मौत का आंकड़ा 19-20 होता है, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं पर है, जिसकी वजह से ये हादसे आज भी हो रहे हैं। हमारे साथ किरण मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्कर हैं, और रमाकांत पटेल भी जुड़े हुए हैं। किरण मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले रमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी कुछ महीने पहले ही सरकार बदली है, उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। क्यों आखिर मानकों की इस तरीके से अनदेखी बार बार की जाती है? और ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में। क्यों बार बार ये अनदेखी? और उसके बाद जब मौतें हो जाती है, जब ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, तब से सांत्वना से क्या काम चल जाता है? तो चित्रा जी, ये घटनाएं अकेली दिल्ली में नहीं, पूरे देश में हो रही हैं। मैं तो मध्य प्रदेश में बैठा हूं और आपके चैनल में जुड़ा हुआ हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में, प्रदेश के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में आग लग जाती है। सैकड़ों बच्चे जल के मर जाते हैं, भुरते की तरह पुंज के निकलते हैं बच्चे। आंकड़ा सही नहीं दिया जाता है, आंकड़ा सही नहीं दिया जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जहरीला पानी पी करके लोगों ने नगर निगम को पानी का पैसा दिया और सरकार ने जहरीला पानी दिया। जहरीला पानी पी करके 35 से ज्यादा लोग मर गए। लोग गुहार लगाते रहे कि पाइपलाइन बदल दो, गंदा पानी आ रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पार्षद जो है सुनने को तैयार नहीं। महापौर झूला झूल रहे थे, बर्थडे मना रहे थे, और जब मंत्री से पूछा गया तो मंत्री कहते हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सरकार चल रही है। जहरीली दवाई पी करके, खांसी की दवा पी करके बच्चों की किडनी खराब हो जाती है। ये डबल इंजन सरकार सारे इंजन भाजपा के है। खांसी की दवा पी करके बच्चों की किडनी खराब हो जाती है। HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है। बच्चों को जो अस्पताल भर्ती बच्चे को चूहे खा जाते हैं। आज ब्रिज बनाते हैं, कल गिर जाता है। आज सड़क बनाते हैं, कल खुद जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। ये लापरवाही नहीं है, ये कमीशन खोरी है। और ये इसमें सिर्फ अधिकारियों को दोष देना ये उचित नहीं है। मैं मानता हूं इसमें पूरी लापरवाही सरकार की पूरी जिम्मेदारी की है। अगर पानी पीकर के लोग मर जाए तो सरकार को इस्तीफा देने देना चाहिए। जेल विभागीय मंत्री को जाना चाहिए। अधिकारियों को छोड़िए, मंत्रियों को जेल भेजिए। ये घटनाएं होना कल बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो जो सवाल आप अभी उठा रहे हैं, इसका मतलब आप ये जो अनाज मंडी अग्निकांड हुआ था, मुखर्जी नगर में जो अग्निकांड हुआ था, इसके अलावा मुंडिका में भी अग्निकांड हुआ था, ये सिर्फ अग्निकांड का मैं जिक्र कर रही हूँ। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आम आदमी की पार्टी 10 सालों के बीच में दिल्ली पे राज कर रही थी, सत्ता में थी, ये जो घटनाएं हुई है, तब तो फिर अधिकारी भी इसमें जेल जाने चाहिए, और आम आदमी पार्टी के जो मंत्री उस वक्त थे तब भी उनको भी जेल जाना चाहिए? से जेल जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है कौन तय करेगा? अगर जहरीला पानी पी करके लोग मरते हैं, शिकायत करने के बाद अगर काम नहीं होता है, कार्यवाही नहीं होती है, खांसी की दवा जहरीली दी जाती है, बच्चों को अस्पताल में भर्ती बच्चों को चूहे खा जाते हैं, पुल बनता है, गिर जाता है, कौन तय करेगा कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है नेता। अगर चुने हुए नेताओं पर कार्रवाई हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, दावे के साथ बिल्कुल, ये अच्छी बात कही आपने कि चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे आपकी पार्टी क्यों ना हो, अगर कोई नेता गलत कर रहे तो करना चाहिए। आपको डंकी की चोट पे आप एक बात कह रहे हैं पटेल जी। एक बात और सुन लीजिए सुचित्रा जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में सरकारी स्कूलों की अगर हम देख रहे थे तो रैंकिंग के मामले में सरकारी स्कूल पंजाब के देश में 27वें नंबर पे। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकारी स्कूल पंजाब के टॉप पे हैं, नंबर 1 है रैंकिंग।
तो ये अंतर है। ठीक है, हमको समझना ये मत भूलिए पड़ेगा सर कि कौन पंजाब क्या नशे कर में भी रहा है, टॉप पर कौन है। नहीं कर ये भी रहा मत है। भूलिए कि पंजाब नशे में भी टॉप पर है। ठीक है, हम ये विषय नहीं है आज हमारा, आज हमारा विषय नहीं है। लेकिन रमाकांत जी सुनिए ना, रमाकांत जी एक मिसाल दीजिए ना कि अगर लापरवाही कोई भी सरकार कर रही है, किसी भी सरकार का अधिकारी कर रहा है या कोई बड़ा मंत्री कर रहा है, जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो उसे सजा होनी चाहिए। एक बात ये बोल के मिसाल दीजिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। खूब कार्रवाई होना चाहिए। देश में प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अधिकतर जगहों पे क्यों नहीं हो रही है भाई कार्रवाई? ठीक है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी के बीच जब सरकार थी, जब ऐसी घटनाएं हुई, तब कार्रवाई उस वक्त भी होनी चाहिए थी। ठीक है, हर बार ऐसे हादसे होते हैं, हर बार उस पर दुख प्रकट किया जाता है, सांत्वनाएं दी जाती है, प्रशासन सरकार सब एक्टिव मूड में नजर आते हैं। लेकिन जैसे हफ्ता 10 दिन बीतता है, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। जो निर्देश अधिकारियों को दिए जाते हैं, ये तक नहीं चेक किया जाता है कि क्या उन निर्देशों का पालन हुआ है। मुआवजे का ऐलान, लेकिन सुधार फिर भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है सुचित्रा, होता यही है। इसका मेन कारण ये है कि जो पनिशमेंट दिए जाते हैं, जिस तरह की कार्रवाई की जाती है, उसको पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता है। हादसा तो पब्लिक के सामने आ जाता है, पर हुई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आती है। पीठ पीछे क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं। लापरवाही का ये आलम है। 21 लोगों की मौतें हो गई हैं मालवीय नगर में। आप बताइए, लवकेश बजाज के, इसको तो लापरवाही तो नहीं कहेंगे, इसको अपराध की श्रेणी में गिना जाना चाहिए सुचित्रा, मैं ये मानती हूँ। लेकिन लवकेश बजाज जो मालिक है, सबसे पहली फॉल्ट उनकी ये थी कि उन्होंने उस जो होटल था उसको अपने नाम पे रजिस्टर ही नहीं कर रखा था, अपने अकाउंटेंट जय मिश्रा के नाम पे कर रखा था। सारे लाइसेंस उन्होंने जय मिश्रा के नाम पे ले रखे थे। होटल वो था नहीं। उन्होंने एयरबीएनबी जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसके अंतर्गत 2-3 कमरे आपके पास में अगर एक्स्ट्रा हैं तो स्टे एंड है ब्रेकफास्ट का वाला नियम जो था उस पे चलाना चाहिए था। उन्होंने 6 की जगह 25 कमरे बना दिए। 25 कमरे में मैं ये मान के चलती हूँ कि औसतन सभी कमरे उठे होंगे तो एक कमरे में 2 लोग मैक्सिमम, तो 50 लोग तो होंगे ही। पैसा 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 कमाने के चक्कर में उन्होंने इलीगल तरीके से ये काम किया। एनओसी थी नहीं उनके पास, फायर इक्विपमेंट्स थे नहीं उनके पास में, और जिस वक्त आग लगी रिपोर्ट्स में ऐसा दिख रहा है और दिखाया भी गया है कि उस समय वो वहां आए, उन्होंने देखा और खुद भाग गए, अपने घर भी नहीं गए और सड़कों पे घूमते रहे, कहीं ऐसा ना हो मैं गिरफ्तार हो जाऊं। बिल्कुल। और अवैध 5 मंजिला अवैध निर्माण, और सबसे बड़ी बात ये थी कि डिजिटल लॉक था। अगर व्यक्ति निकल के भागना भी चाहे तो डिजिटल लॉक है, वो खुलेगा भी नहीं। तो ये बड़ी त्रासदी वाली बात है। ये तो इसको तो लापरवाही मैं कहूंगी ही नहीं, ये एक सोचा समझा अपराध है और अपराध के लिए तो सजा होनी चाहिए। सिर्फ वादे और दावे जो है वो सरकार के काफी नहीं होते हैं सुचित्रा। बिल्कुल। हम जैसे लोग जो वहां पर परिवार हैं जो रहते हैं जाके, जो विक्टिम हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनको सिर्फ वादे और दावों से क्या वो परिवारजन वापस मिल जाएंगे? नहीं मिले। इसके लिए फूल प्रूफ तरीके से काम होने चाहिए। जब हादसा हो जाता है, अभी ये तो अभी हुआ, ये तो कल की बात है, बिल्कुल इसी साल में दिल्ली की ही बात बता रही हूँ। दिल्ली में 18 मार्च को आप देखिए पालम वाला अग्निकांड हुआ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 20 को एक अग्निकांड दिल्ली में और हो जाता है। उसके बाद इंदौर में हो जाता है 29/4 को। उसके बाद एक कटक में हो जाता है हॉस्पिटल में। उसके बाद ये मालवीय नगर की इतनी बड़ी घटना, बिहार की इतनी बड़ी घटना। आखिर क्यों ये अधिकारी जितने भी हैं, RWA वाले हैं या फायर इक्विपमेंट वाले हैं या MCB वाले हैं या पुलिस कर्मी हैं, ये हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है कि नहीं मैम, हादसे के बाद भी जाग कहाँ पा रहे हैं? अभी भी नींद में ही है। ये सिर्फ 4 दिन का जागना हुआ, उसके बाद वापस से वो सो जाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। नहीं सुचित्रा, ये जागे नहीं है। इन्होंने शायद ये एक अलार्म फिट कर रखा है कि जब कहीं से आवाज उठेगी, कोई चिल्ला के मेरे कानों में बोलेगा तब हम जागेंगे। थोड़ी देर के लिए जागेंगे, फिर तो कुंभकर्ण की नींद है, एक दिन जागेंगे फिर आराम से सो जाएंगे। तो इसको बदलना चाहिए। नियम पेपर में लागू होने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली लागू किए जाने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बनी रहेगा। हमारे सहयोगी रमाकांत जी आपके पास हो, उससे पहले हमारे सहयोगी प्रेम बने हुए। प्रेम, इस पूरी घटना के बाद प्रशासन की ओर से तो जवाबदेही जो तय होगी सो होगी, लेकिन सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? आखिर लापरवाही हुई है तो कहाँ हुई है? और अस्पताल में जो लोग मौजूद थे, उस स्टाफ थे, जब आग लगी तो वो भागना उचित समझते हैं, ना कि मरीजों को बचाने में। तो इस वजह से तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, जानबूझकर किया गया है। निश्चित तौर पर सुचित्रा, जो चीजें निकल कर सामने आई वो बहुत दुखद है।
कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, अभी भी अपने परिवार के परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर मतलब कम से कम लाशें तो बरामद हो जाए, जिनकी अगर जले हैं या उनकी मौत हो गई है तो वो भी नहीं मिल पा रही है। मैं इस बात पे आपने कहा कि आखिर जवाबदेही क्या, सरकार ने क्या जवाबदेही दिखाया है, तो सुबह सुबह ही 9 बजे के लगभग राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया तमाम मृत लोगों के परिवार को। एक बात जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं अभी। जैसे ये पूरी घटना हुई उसके कुछ देर बाद संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो निशांत को साथ लेकर दिल्ली रवाना हो जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं ये बातें कोट कर रहा हूँ, फिर से वही बात कोट कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा इस अग्निकांड पर, सवाल किया स्वास्थ्य मंत्री से, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से, तो ना वो जवाब देते नजर आए, बल्कि अपने गाड़ी में बैठते हुए आगे बढ़े और फिर शायद अब तक तो दिल्ली पहुंच भी गए होंगे। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जब इस समय मैं पूरी बातें अपनी कंप्लीट कर जी, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, तो जब ये बड़ी घटना निकलकर सामने आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी स्वास्थ्य मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता स्वास्थ्य मंत्री से अपने जवाब तो मांगेगी, उनको जवाब देना भी चाहिए था। विजिट करते हैं। ठीक है रमाकांत जी, आपके पास आऊंगी। आज बहुत अच्छा मौका है आपके पास भी कि आप सरकार पर सवाल उठा सके, लेकिन पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी दिल्ली की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 10 साल से आप ही की सरकार थी, आपकी भी तो जवाबदेही है ना कि 10 साल में आखिर आप लोगों ने क्या किया था, सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया था। हम ये तो नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी इसीलिए बीजेपी आई और सिस्टम को जानबूझकर उन्होंने डमाडोल कर दिया। 10 साल तक आप लोगों ने भी तो किया ना, क्या किया आपकी सरकार ने, क्या किया। नतीजे तो ये सामने आ रहे हैं कि इतनी मौतें हो रही हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि बीजेपी को इससे हम अछूता रखेंगे, सवाल तो उनसे भी होगा, लेकिन हम इससे भी इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को कि 10 साल इससे पहले आप ही थे। तो 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम नहीं किया था? काम किया सर, सच में काम किया। मुखर्जी नगर में अग्निकांड, मुखर्जी नगर में अग्निकांड, मंडी में अग्निकांड, कितने अग्निकांड हुए सर? 25 से 50 लोगों की मौत हुई है इन सारे अग्निकांडों में। तो केंद्र की सरकार भी 10 साल से थी, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी 10 साल से। आपने आज तक उनसे तो सवाल नहीं किया। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। नहीं सर, जहां सवाल पूछना होगा वहां पूछेंगे ना, वहां पूछेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बताएंगे कि हमें कहां सवाल पूछना कहां नहीं पूछना। अब तो सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा तो जवाब नहीं लीजिए सर। हाँ पूछेंगे सर, बिल्कुल जवाब दीजिए। तो 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार थी, पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर में था, उपराज्यपाल के अंदर में था। एक बात, आपने दिल्ली का सवाल उठाया, आज दिल्ली में घटना हुई है, वर्तमान सरकार से आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पिला दिया जाता है, मर जाते हैं लोग। सर जब ये जहरीला पानी वाला मामला आया था, कप सिरप का मामला आया था, तब भी हमने डिबेट किया था, तब भी हमने सरकार से उतना ही मजबूती के साथ सवाल पूछा था। लेकिन नहीं सर, आप जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए ना कि जब आपकी सरकार थी, आप 10 सालों की भी तो बात कीजिए ना। 6 महीने 8 महीने में क्या बदल जाएगा? अरे आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहतरीन काम किया था। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय काम हो रहा था, दिख रहा था। जहां पे एलजी साहब का दखलंदाजी थी, एलजी साहब जो काम रोकते थे वो सबके सामने था। मतलब एलजी साहब ने क्या बोला था? फायर सेफ्टी सिस्टम को ठीक मत करो। एलजी साहब ने ये बोल दिया था कि अग्निकांड होने देते हैं। फायर सेफ्टी ने ये बोला, राज्यपाल ने ये बोल दिया, लेफ्टिनेंट राज्यपाल ने ये बोल दिया कि आप लोग एमसीडी के अधिकारियों को काम मत करने दीजिए। सर गजब का बात कर रहे हैं आप तो। बात मेरी आप तक कैसे पहुंचेगी? मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिएगा। जो काम जिसका है, यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा ना कि आपकी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है, आप दूसरे से सवाल करेंगे। अरे जो काम जिसका है उससे सवाल होना चाहिए। नहीं सर रमाकांत जी, या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, या तो आप समझना नहीं चाह रहे, बात तो कैसे घुमा रहे हैं। जनता भी हमारे साथ है। किरण मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। क्या मैम सिर्फ ये बोल देना किरण जी कि आप आज बीजेपी की सरकार है और हम अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? मेरा पहला प्रश्न तो आपके रमाकांत जी से ही है जी। ये तो सरकार अभी आई है, ये होटल जिसमें आग लगी है ये आपके टाइम का बना हुआ था। आप अगर वाकई में बहुत सच्चाई से आप सारी चीजों को सामने रख रहे हैं तो आप जवाबदेह हुए इस बात के लिए कि उस होटल का एनओसी आपकी गवर्नमेंट ने दी थी। बिल्कुल। क्यों नहीं उस समय चेक किया गया? आप जो आज इल्जाम लगा रहे हैं ये आज का होटल नहीं है।
25 कमरे एक दिन में नहीं बनते, बिल्कुल 6 महीने में भी नहीं यही है ना, बनते। सवाल का इन जवाब सालों नहीं में देते ऐसा हैं आप होता लोग और ऊपर से दूसरे कांड का जिक्र करते हैं और दूसरे राज्य चले जाते हैं। जिस जगह की बात हो रही है उस जगह पे टिके रहिए। रमाकांत जी माफ कीजिएगा, समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत जी आपका भी, किरण जी आपका भी, और प्रेम हमारे साथ जुड़े थे आपका भी। तो देखा आपने कि बार बार सवाल पूछे जाते हैं, डमाडोल किया जाता है, लेकिन जवाब पर्टिकुलरली कोई नहीं देता।